Now, today our next chapter is pairs of linear equations in two variables. आपका नाम from its name it is very much clear. आपका नाम देखो this is तो इसका मतलब सबसे पहले now the general format या form भी आप इसको you can write also the form of linear equations in two variables are a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y or plus c2 is equal to 0. ये होती है आपका ना देखो दिस इज इसमें जो आपका होगा a1 a2 are the coefficients of x आपका नाम b1 b2 are the coefficients of y and c1 c2 are constant terms. Plus 1 minus 1 plus 2 minus 2 these are आपका without variable are known as your constant terms. Is it clear sir? इसमें अब आपका देखो ये तो क्लियर हो गया, लेकिन इन सम बुक्स कुछ किताबों में आपका क्या लिखा होगा आपका नाम देखो a1, a2, b1, b2, c1, c2 are real numbers. ये आपका रियल नंबर्स होते हैं, याद रखिएगा आपका नाम देखो। और सच दैट ये भी कई किताबों में कई राइटर्स ने आपका नाम ये लाइन आपकी ऐड की हुई है a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर is not equal to 0 and a2 square plus b2 square is not equal to 0. याद रखिएगा ये आपका नाम तो आर कौन द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यहाँ भी बेसिकली वी ऑलवेज आपका नाउ फॉलो NCERT. So many reference books today you have like R.D. Sharma sir, R.S. Agarwal sir, R.L. Arora sir, मंजीत सिंह सर एंड इवन देन आपका नाम देखो दिस इज ये आपका स्टूडेंट एडवाइजर एक्स्ट्रा मार्क्स आपका टुगेदर्स आपका नाम देखो दिस ऑल इन वन। तो मतलब मेरे हिसाब से और कई सैम्पल पेपर्स को मैं यहाँ पे मेरा 10th का बच्चा लगभग 12 से 18 किताब करोगे आप जब दिसंबर में पहुँच जाओगे यहीं बैठ कर। तो सुबह भी आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा उस समय आपका जैसे भी आया। अब ये NCERT की ये मैं उस जमाने की आई एम टॉकिंग अबाउट जब जिस समय मंजीत सिंह सर होते थे दिल्ली में, दिल्ली की बात कर रहा हूँ। R.D. शर्मा वगैरह तो यहाँ पे बड़े पॉपुलर हैं, दिल्ली में R.D. शर्मा सर पॉपुलर नहीं थे उस जमाने में, मंजीत सिंह सर थे। बल्कि आपका सो मेनी बुक्स अगर आप देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे देखो ये 9th में ये मंजीत सिंह सर की बुक यहाँ भी आपका देख रहे हैं आपका नाम देखो। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो 10th पे भी मेरे पास है नाउ मैं इनको बड़ा शेयर करता हूँ। वैसे तो R.S. अग्रवाल सर भी आपका नाम देखो ये अगर आप 11th में भी देखेंगे आपका नाम देखो तो ये आपका ये भी आपका ये है ये मंजीत सिंह सर दिखाई दे रहा है आपको ये तो ये ऐसे 12th में भी है। तो बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए, बाकी आपका नाम देखो ये नहीं मैटर करता कि आप कौन सी किताब से पढ़ दें, ये मैटर करता कि आपने मार्क्स नहीं आपका कैरियर कितना अच्छा आपका बिल्डअप हुआ। बस ये भी ज़रूरी नहीं है कि 100% लाना है, ये ज़रूरी है कि 100% आपका कैरियर बनना चाहिए, बस खत्म। तो इतनी बुक्स हैं। तो पहले क्या होता था मंजीत सिंह सर के टाइम पे यहाँ पे देखिएगा आपका नाम दिस कांस्टेंट इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड C1 C2 तब इक्वल टू 0 है। और उस जमाने में मंजीत सिंह सर आपका क्या था उनका a1x प्लस b1y इज इक्वल टू आपका C1 and a2x plus b2y is equal to c2 ये इक्वेशंस होती थी, यानी कि कांस्टेंट इज ऑन आपका नाम देखो दिस ये राइट हैंड साइड होती है एग्जैक्टली ये होता। इसका फर्क क्या पड़ता था कि जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला आप करते थे जो बाइसारस डायग्राम आप बेसिकली बनाते हैं उसमें फर्क पड़ता था, क्योंकि व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट x और y जब आप फाइंड आउट करते थे
तो उस समय x का जैसे आपका ना देखो b1c2 माइनस b2c1 ओवर a1b2 माइनस a2b1 होता था एंड y इज इक्वल टू c1a2 माइनस c2a1 ओवर आपका देखो a1b2 माइनस a2b1 होता था। अगर सपोज अगर बोला है ना मैंने, अगर इफ बोला है अपने वर्ड्स पे, अभी आपका देखो मेरा, अगर बाय द वे दिस इज द फॉर्मूला विच जनरली वी आर यूजिंग फॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला which is generally derived by the Sarras diagram where the constant is on the left hand side। तो ये तुरंत आपका क्या होगा, when मंजीत सिंह सर आपका ना you are going to be apply, तो ये क्या हो जाएगा x is equal to आपका उसमें b2 c1 माइनस b1 c2 ओवर a1 b2 माइनस a2 b1 मीन्स फॉर्मर विल कम आपका गो बैक एंड आपका द लेटर वन विल कम आपका फॉर्मर, ये आपका हो जाएगा। एंड इफ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट आपका नाउ तो c2 a1 माइनस c1 a2 ओवर आपका नाउ a1 b2 माइनस a2 b1। ये फर्क पड़ता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपका नाम है बता सकते। आप समझ रहे मेरी बात, क्लियर, फॉर्मूले में फर्क पड़ा, पहली चीज तो ये आपको क्लियर हो जाए। तो मैं वैसे इनको बड़ा फॉलो करता था, मैं इनको फॉलो नहीं करता था, मैं इनको फॉलो करता था, अपनी अपनी बात है, मुझे जो अच्छा कन्वीनियंट लगेगा मैं वो काम करूँगा, मैं अपने बच्चों को भी वही करता हूँ। आपको वो काम करना है जो स्कूल में आपको बता रहे हैं, मेरा काम है दोनों चीज़ों को बताना। अब आज कई बच्चों से मेरी जैसे बात हुई, वो कहने का सर हमें फ्रस्टम नहीं पढ़ा रहे हैं और हमने आगे जा कर के आपका नाम एनडी की तैयारी कर ली, एनडी के स्लैसेस में आप फ्रस्टम आप कर रहे हैं। मैंने कहा मैं पढ़ाऊँगा ना, वाई यू आर वरिंग फॉर दैट, तो ये चीज़ें आपको क्लियर, तो फाइन, तो ये चीज़ आपका ये फ़र्क, पहला फ़र्क तो आपका ये आपको दिखाई दिया। तो फिलहाल मैं इसको आई एम टेकिंग जस्ट इन इंट्रोडक्शन आपका नाम है, इज इट क्लियर। पार्ट 1 भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, कल पार्ट 2 कर लेंगे, पार्ट 3 कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। द सेकेंड थिंग इज, अब आपका देखो ना, इसमें हम आपका फ्लो चार्ट में आ जाते हैं। फ्लो चार्ट मीन्स द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है आपका नाम, कि हम कैसे वर्क आपका करते हैं। एंड फ्लो चार्ट इज जनरली डिपेंड अपॉन द एल्गोरिथम, अगर आप कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर आप जानते हो तो आपका नाम, जैसे स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन जिसको कहते हैं। तो फ्लो चार्ट में अगर आप देखेंगे ना, तो दिस इज द methods of solving a pair of linear equations into variables। थोड़ा इसको और लंबा बना देता हूँ, क्या जाता है यही स्पेसिफाई कर देते हैं। वन इक्वेशन इज a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 प्लस c1 इक्वल टू 0, एनसीईआरटी के उससे जाते हैं a2x प्लस b2y एंड प्लस c2 इज इक्वल टू 0। How many methods are involved to solve the two equations which are in this format? Linear equation in one variable तो आपने बचपन में पढ़ा ही है, आपका नाम देखो, दिस इज प्रीवियस क्लासेस में आपका, जिसमें आपका ax प्लस b इक्वल टू 0 आता था। इज इट क्लियर? अब देखिएगा इसमें दो मेथड्स होते हैं। वन इज नोन एज योर आपका graphical method, by the help of graph you can solve the equations, and the second one method is algebraic method। algebraic method, अब इस algebraic method के साथ वैसे सिंपली एलिमिनेशन मैथड आपका आता है। एलिमिनेशन याद रखिएगा, आज किसी एक को तो मंच छोड़ के जाना है, या तो एक्स को जाना है या वाई को जाना है, जो बुक्स के हिसाब से आपके आपके जो उसके फॉर्मेट के हिसाब से चल रहा है। दूसरा
substitution method. Either you have to change one equation in x, then its value will be kept in the second one equation, or either the second equation will be made either in x or y, whatever. That's your need, that's your easiness, that's your convenience. चाहिए आपका जो भी आपको समझ लगता है. ये नहीं कि सर ने कहा x में बनाओ और आपने y में बना दिया, कहा मैंने तो पढ़ाया नहीं है. बिल्कुल नहीं, इसमें कोई भी कहीं नहीं लिखा हुआ है. आप x में ही इक्वेशन को बनाएंगे तो तब आपका जो है उसको आप y में भी बना सकते हैं. ये हो गया. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स का मतलब आपका क्या हो गया, इसमें भी दो मेथड्स आपके आते हैं, इसके अंदर भी. अब इसके अंदर नहीं लिखूंगा मैं. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में अभी आई सेड आपका नाम देखो, जैसे आफ्टर कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशंस विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सो नाउ देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, जिसमें आप क्या करते हैं, x इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 ओवर a1 b2 माइनस a2 b1, and you are going to find out y c1 a2 minus c2 a1 over a1 b2 minus a2 b1. डायरेक्ट आपने फॉर्मूला यूज करना. इसके लिए भी एक स्ट्रेटजी है. द क्वेश्चन विच हैव द वेरिएबल्स x y but their coefficients are like a square, 2a, a plus b, a minus b, means no constants are there. कोफिशिएंट जो आपके x और y के हैं वो आपके कांस्टेंट नहीं है, नंबर्स नहीं है, डिजिट्स नहीं है, 1 2 3 -1 -2 -3 नहीं. दे आर द कोफिशिएंट्स आर a square, a plus b, a minus b, और इट में भी आपका a square plus ab plus b square, whatever is there, but the numbers are not present here. In that case, cross multiplication formula is most convenient to solve such questions. Clear sir? इसी में एक और आता है. अब ये बनता कहां से है, where from? इसको बनाने के लिए जो फॉर्मूला आपका लगता है सारस डायग्राम. इससे अब यहां भी वही है कि आइदर द कांस्टेंट इज ऑन द राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड. इधर आप क्या करते हैं, इसमें डायरेक्ट आप लिखते हैं कि दीज बोथ इक्वेशंस आर कंपेयर्ड विथ द स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्मेट ऑफ लीनियर इक्वेशन. इसमें आप क्या करते हैं, कलेक्ट द कोफिशिएंट कहते हैं इसमें. इसमें क्या होता है, ये फॉर्मूला कैसे बनता है, यहाँ आप क्या करते हैं, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2. यहाँ यू विल राइट x, यहाँ लिखेंगे y और यहाँ लिखेंगे y. अगर कांस्टेंट अगर आपका राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो -1 हो जाएगा. और उसके बाद फर्स्ट लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम, देन लेफ्ट बॉटम टू राइट टॉप. ऊपर से नीचे जब आएगा प्लस होएगा और नीचे से ऊपर को जब आएगा, बिफोर दैट मतलब व्हाइल यू आर राइटिंग b2 c1, सो बिफोर दैट यू हैव टू पुट आपका माइनस साइन. Getting my points? On ये C1 A2, when it will go up, C2 minus A1, C2 A1 minus रखेंगे. सारा स्टाइल इससे ये डेवलप होता है. और this is a single substitution method, ये डबल सब्स्टिट्यूशन मेथड. डबल सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी इसको आपका नाम यू कैन ऑल्सो से कंपेरिजन मेथड या इक्वलाइजेशन मेथड. इक्वलाइजेशन मेथड ZATIN भी SATIN भी लिख सकते हैं.
इसमें both the equation will be made on x then compare, both the equation will be made on y then compare. यहाँ एक में बनाएंगे, x में बनाएंगे तो दूसरी में रखेंगे, y में बनाएंगे तो दूसरी में रखेंगे. दूसरी इक्वेशन को if you are making in x then put in 1 और y में बना रहे तो put in 1. यहाँ दोनों इक्वेशंस को या तो either you have to make in x और in y और दोनों की वैल्यूज को आप कंपेयर कर देंगे. आपका एनसीईआरटी में भाई जब आदमी कह सकता है कि मैं एक्सपर्ट हूं तो मैं क्यों नहीं कह सकता कि मैं एक्सपर्ट हूं. मैं तो 2 मेथड और लेकर के चल रहा हूं. तो टोटल 1 2 3 4 5 6 मेथड हो गए हमारे पास. अब कोई कहता 7 मेथड हो सकते हैं तो फिर मैं 8 के लिए देखूंगा. ना कोई 7 कहेगा और ना मैं 8 कहूंगा. क्लियर. तो झूठ बोलना ही नहीं है. इतने आपके सामने हैं और एक सवाल को मैं आपको इन सारे मेथड से कराऊंगा. The very first thing is. Then the second thing is, there is no doubt at all. आपका कभी भी कोई डाउट नहीं है. अगर मैंने लिख दिया 3x plus 4y आपका नाम देखो plus 6 equal to 0 तो ये एनसीईआरटी का मेथड है. अब एनसीईआरटी. And if we are writing 3x plus 4y equal to minus 6 तो आप समझ लीजिए ये मनजीत सिंह सर है. भाई उन्होंने जब इतनी मेहनत की है तो हम उनका नाम भी लेंगे ना. Is it clear? तो ये आपका देखना दोनों में फर्क ये होगा. तो सबसे इंपॉर्टेंट है whenever you are collecting the coefficients आपका नाम आप either x or y or constant with constant of any two equations which are given to you in your question, उनके signs plays a very important role. पहली चीज तो ये होगी. तो देखो फ्लो चार्टिंग आपकी ये क्लियर हो गई. तो जनरली आपका दिया ना 2 मेथड्स. वन इज द ग्राफिकल मेथड, द अनदर इज आपका एल्जेब्रिक. एल्जेब्रिक के अंदर भी 5 मेथड आ गए. दिन में से आप सबसे टॉप लेवल्स के जो आज में अपने को इंस्टीट्यूट कह रहे हैं उनमें आपका ये 3 ही मेथड होंगे. और मेरे छोटे से इंस्टीट्यूट में 2 और हम घुसेड़ देते हैं. तुम शेर तो हम सवा शेर. सिंपल से बात. तो ये हो गया आपका नाम. अब इसके बाद देखिए फिर आगे बढ़ता हूँ ना. इसके बाद देखिएगा ये आपका जनरल इक्वेशन हो गया. वी हैव आल्सो गिवन द स्पेसिफिकेशन ऑफ दैट व्हाट आर a1 a2 b1 b2 c1 c2 एंड ये भी लिख दिया आपका a1 a2 b1 b2 c1 c2 आर द रियल नंबर्स. ये हमने इन द बिगिनिंग. अब देखिएगा ग्राफिकल आपका नाम देखो. दिस इज द graphical representation of linear equation in 2 variables are the straight line. आप एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वो ऐसे भी आ सकती है, दैट में कम ऐसे भी आ सकती है. इज इट क्लियर. 2 को सॉल्व करेंगे तो वो ऐसे भी आ सकती है, वो ऐसे भी आ सकती है और वो ऐसे इसको ओवरलैप भी कर सकती है. तो ये आपका ये इसका मतलब एनी इक्वेशन in which x and y are involved with their coefficients with the constant terms, after solving it we just get one straight line. Where it's going ये हमें नहीं है. It's not decided. वो तो जब हम when we will solve the questions then आपका ना we will detect that कि ये यहाँ से यहाँ को जा रही है. Is it clear sir? Now then the third one is आपका ना देखो when a pair of linear equation in 2 variables अब आप समझ गए होंगे क्या है. a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y or plus c2 equal to 0. These 2 equations are the general formats, general expressions आपका नाम ये स्टैंडर्ड फॉर्म
और बाकी इक्वेशंस आपकी कैसे भी दी होती है वो आपका नाम, सपोज के लिए आपको दे दिया ये 5x प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, व्हेन यू सॉल्व दिस आपका नाम, सो विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, either that is coming आपका ना, that is going from bottom to top या top to bottom, whatever आपका ना, उसमें नहीं होगा, but it will give you the straight line। लेकिन अगर वो आपका ना देखो, इसमें अगर सॉल्व करते हैं इस गिवन, अगर ये आपको गिवन है आपका देखो ना, तो अहेड केसेस राइजेस, तो क्या केसेस राइज होते हैं देखो, a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल टू अगर b1 ओवर b2 होती है आपका नाम, इसका मतलब क्या हो गया, इन दिस केस आपका नाम लाइंस intersect at one point, at one point, ये क्लियर लिखा हो मैंने आपका, at, oh sorry, at one point आपका देखो, and this point gives a unique solution, ये आपका unique solution देगा आपका ना, देखो this is unique solution of two equations, दो equations की unique solution देगा। in this case the pair of equations अपना is consistent, तो unique solution को आपका नाम consistent भी कहते हैं। Is it clear? Fine. When a1 over a2 is equal to b1 over b2 is not equal to c1 over c2, ये दो रेशियो तो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, but this the ratio of the constant is not perfect. So now in this case lines are parallel, लाइन्स आपका पैरेलल होते हैं, एंड द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, और इनका आपका कोई भी सॉल्यूशंस आपका नहीं होता है। तो ना इन दिस केस या इन सच केस आपका द पेयर ऑफ इक्वेशंस is inconsistent, उस समय आपका ये inconsistent होते हैं, याद रखिएगा। the pair of equations is आपका नाम बोला, लैंग्वेज देख लीजिएगा, the pair of equations की पेयर inconsistent है, आर नहीं लिखा है यहाँ पे, कईयों को ना। अब आपका देखो था a1 over a2 is equal to b1 over b2 is equal to c1 over c2. If the coefficient of x is equal to the coefficients of y is also equal to the coefficients of आपका नाम the constants, they all are in the same ratio, अगर ऐसा है तो ना, तो in such case या in this case याद रखिएगा ना, the pair of linear equations in two variables, जल्दी में लिख रहा हूँ आपका देखो, variables has infinitely आपका many solutions, infinitely में मतलब इसको मैंने ऐसे लिख दिया है, आप इसको INFINITELY भी लिख सकते हैं, infinitely आपका नाम many solutions, इसी तरह in this case the pair of equations is dependent
डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। हालांकि लोग इस पे चर्चा नहीं करते, ओनली दे राइट डिपेंडेंट। ये जो आपको बोला ये अगर है, ये है आर पैरेलल लिखा हुआ, आर पैरेलल, और इफ ये है ए बी, इसको सी कर देते हैं। दिस इज डिपेंडेंट, एक ऊपर से ऊपर जो ओवरलैप आप कहते हैं, ये आपका होगा। श्योर है सर? तो कंसिस्टेंट का मतलब, अ सिस्टम ऑफ सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। एक्स का भी और वाई का भी आ गया, जहां पे दोनों कटेंगे। ग्राफ में अगर आप बनाएंगे तो ग्राफ में ये जो पॉइंट कटेगा, ये आपका एक्स को भी बताएगा और आपका वाई को भी आपका नाम, इट विल टेल आपका नाम। क्लियर हो गया सर? इसके बाद इनकंसिस्टेंट की अगर आप बात करते हैं, मतलब क्या मतलब वो अभी पता होना चाहिए, जो इसका मतलब क्या हो गया। तो कंसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया, a system of simultaneous linear equation is said to be consistent if it has at least one solution. Inconsistent, a system of simultaneous linear equation is said to be inconsistent if it has no solution. क्लियर हो गया सर? ये है। और बाकी अगर डिपेंडेंट की बात आप करते हैं, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस का मतलब आपका नाम, जो भी पॉइंट्स एक्स कहेंगे, एक्स का पॉइंट जैसे आपका 1 आ रहा है और वाई का आपका 2 आ रहा है, तो फिर जो दूसरा पॉइंट आएगा वो 2 and 4 आएगा। ये आपका 3 and 6 आएगा, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 4। इसलिए द मीनिंग ऑफ अपोनेंट, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप यहाँ देखें, अ सिस्टम ऑफ सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी डिपेंडेंट आपका इफ इट हैज इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशंस। कोई दिक्कत? ठीक है ना? इसका मतलब the two lines आपका नाम will intersect at one point. The two lines will be आपका नाम coincident, means one overlap to the another. Or if two lines will be आपका नाम not intersect, means they are parallel. Parallel वाली ये होगी, ये आपका क्या हो गया, आपका नाम overlap जो आप करेंगे, और आपका ये आपका क्या हो जाएगा, जिसमें कि आपका they will intersect at one common point. इज इट क्लियर सर? तो ये एक इंट्रोडक्शन था इसके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चन